हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। आज हम मेंस 2024 की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास लगभग 2 महीने के आसपास हैं और इस 2 महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे। मैं ये बता सकता हूँ कि मेन क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंदर अलग अलग बताऊँगा जो जनरली आपको नहीं बताई जाती और जो ज़्यादा ज़रूरी हैं एक्चुअल में। अब जैसे देखिए, इसमें हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, सिलेबस क्या होगा, हमारा मेन फोकस किन सब्जेक्ट्स पर या कैसे रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कहाँ से हमें पढ़ना है, यूट्यूब, पीडीएफ्स, रिसोर्सेज क्या होंगे, रिवीजन किस तरीके से करनी है, मॉक का प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है, क्या है, प्रीवियस ईयर का रूल क्या है, कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको करनी है और मेंटरशिप के बारे में भी थोड़ी सी अपडेट इसमें रहेगी। ठीक है, तो जैसे मेंस 2024 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 आप लोगों को पता है कि इसके अंदर क्वांट है और क्या है, रीजनिंग है, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं और ये लगभग 1 घंटे का है। और सेक्शन 2 आपको पता है कि भाई 45 और 25 क्वेश्चंस हैं और ये भी 1 घंटे का है, जिसमें से ये वाला सेक्शन इंग्लिश का है और ये वाला सेक्शन किसका है, जीके का है। सेक्शन 3 कंप्यूटर है, क्वालिफाइंग है, बट इसमें भी मार्क्स आपको स्कोर हाई करना पड़ता है और ये 15 मिनट का पेपर है। ठीक, तो 3 सेक्शन जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेन चीज़ पर आते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हैं वो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, फिर बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहला क्या, आपका देखो किस तरीके से हमें तैयारी को करना है। सबसे पहला सेक्शन 1 जो क्या है, क्वांट है और रीजनिंग है। फिर सेक्शन 2 जो इंग्लिश है और क्या है, जीके है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर। तो हमारा सबसे मेन फोकस इस पे रहेगा। जो ये 60 क्वेश्चंस हैं जो 180 नंबर के हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से मिनिमम 54 टू 55 क्वेश्चन सही हो जाए। जहां आप ये स्कोर अचीव कर लेते हो, वहीं आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो क्या होता है, काफ़ी हद तक बहुत सही हो जाता है। ठीक, तो हम पहला फोकस, प्राइम फोकस हम इस पे करेंगे। मतलब आप जब तैयारी करोगे तो आपका क्वांट और रीजनिंग पे फोकस अच्छा होना चाहिए कि भाई यहाँ से कम इतने नंबर मिलने चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं इसकी नहीं करेंगे, इसकी भी करेंगे, लेकिन मेन फोकस इस पे रहेगा कि भाई पहले इसमें नंबर हमें उठाने हैं। ठीक है, तो यही सीक्रेट है इसका कि क्वांट और रीजनिंग में हमें बट्टे बट्टे नंबर लाने हैं। फिर जब सेक्शन सेकंड आएगा तो इसमें आएगी इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ से पूरे पूरे नंबर उठाए जा सकते हैं, लाइक पैसिव एक्टिव हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स वगैरह, जो रटने वाला सेक्शन है उनको जरूर करके जाएंगे। फिर उसके साथ में क्या आता है, रीडिंग वगैरह वाला पार्ट है, उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो मेन फोकस किस पे हमारा रहेगा, क्वांट और रीजनिंग पे पहले रहेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ठीक, तो अब देखो इसके बाद एक छोटी सी चीज़, लाइक जैसे क्या होता है कि हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने मॉक्स देने हैं, सब चीज़। ठीक, तो उसके लिए अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बंदे जो प्रॉपरली टारगेट्स को फॉलो नहीं कर पाते या जिनको डेली टारगेट्स चाहिए होते हैं, जिनके डाउट्स सॉल्व नहीं हो पाते या टाइम टू टाइम गाइडेंस चाहिए होती है, वो हमारे मेंटरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेंटरशिप 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी और इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो ये जस्ट एक इंडिकेशन है कि आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे, टारगेट्स इन सब चीज़ों के लिए हमारा मेंटरशिप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है क्या, क्वांट है। क्वांट में 4 चीज़ें हैं जो मेन है। एक तो आपके चैप्टर्स मतलब जो करने हैं, एक मॉक्स और कैलकुलेशन शीट और नोट्स और फॉर्मूला कॉपी। ये 4 चीज़ों से हमारा क्या है, क्वांट बना है। तो इनको लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर्स। देखो मेंस है तो मेंस के हिसाब से भाई सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिर भी जो एक वेटेज क्या क्या रहा वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर देखो कि ज्योमेट्री में से 2 क्वेश्चन आए, ये 2 क्वेश्चन की सीरीज है, इनमें से 2-2 क्वेश्चन देखे गए। एवरेज में से 3 क्वेश्चंस के आसपास थे। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन देखे गए, बाकी सारे ये क्वेश्चंस 1-1 नंबर के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 2 क्वेश्चन जिसमें से पूछे गए, इनको तो भाई बहुत अच्छा कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का फोकस है। अगर कोई बंदा नया तैयारी कर रहा है तो उनको पहले इस चैप्टर को बढ़िया करना है, उसके बाद इन चैप्टर्स पे, बाकियों के चैप्टर्स पे लगना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रिसोर्सेज। तो देखो क्या है कि भाई 2 महीने हैं, तो अभी भी अब क्या है कि जो बंदे प्री की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं तो उनके पास भाई नोट्स होते हैं, क्लियर है।
तो ये टॉपिक उसके लिए है जो नए बंदे हैं जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया वो क्या करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नोटबुक तो आप मतलब हैंडीकैप हो। तो अगर आपको नोटबुक बनाने का टाइम नहीं है या आपने क्लासेस करी नोटबुक नहीं बनाई, तो मैं ये कहूँगा कि भाई राकेश सर के क्लास नोट्स ले लो, गगन सर के क्लास नोट्स ले सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा हैवी और बल्कि हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेंगे। आप राकेश सर के पुराने वाले क्लास नोट ले सकते हो, वो नोट्स की तरह हैं और आप उसको ईजिली 20-25 डेज़ में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो और यही आगे चलकर आपको क्या करेंगे, नोट्स रिवीजन में भी हेल्प करेंगे, नोट्स की तरह वर्क करेंगे। तो सबसे पहली बात, जिनके पास रिसोर्सेज में नोटबुक वगैरह नहीं है या क्लास नोट्स नहीं है, वो ये क्लास नोट्स परचेज़ कर लो इमीडिएटली। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो वो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आपके पास कोई प्रॉपर रिसोर्स है फॉलो करने के लिए, वो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, जब आप ये नोट सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम आप क्या करोगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस, लाइक मान लो ये टाइप 1 है, इस टाइप में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लोगे ताकि नेक्स्ट टाइम पर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब आप सेकंड रिवीजन करोगे और थर्ड रिवीजन करोगे तो उस टाइम पर आप देखोगे कि भाई इसके अंदर अगर मान लो 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक्चुअल में 300 क्वेश्चंस ही क्या करने पड़ रहे हैं, प्रैक्टिस करने पड़ रहे हैं। फिर इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर बुक। अब देखो 2 महीने का समय है, तो जिन बंदों ने प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व कर रखी है, पहले से मार्क कर रखी है, तो वेल एंड गुड, आपको वही प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करनी है। अब ऐसे बंदे जिन्होंने नहीं कर रखी, जिन्होंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करी है, तो या तो उन्होंने मार्क नहीं करी या जिन्होंने कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व ही नहीं करी, तो भाई वो बंदे जो हैं CM 4.0 या फिर CM 5.0 ये वाली बुक खरीद लोगे। ये हमारी बुक है, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ। इसमें देखो लिमिटेड क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। इसमें भी आप क्या करोगे, मेन चैप्टर और ऐसे चैप्टर जो कंफ्यूजिंग हैं वो चैप्टर इस बुक से सॉल्व कर लोगे। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चंस का अमाउंट बहुत कम है, क्वालिटी क्वेश्चंस है, तो आप कम क्वेश्चंस मतलब लेस क्वेश्चंस आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा कम टाइम में। तो उसके लिए आप इन बुक को फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई बुक नहीं खरीदना चाहता है तो मॉक में भी ये क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में सेम सीक्वेंस में अवेलेबल है, वो कर सकते हो। अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई 5.0 अपडेटेड कब आ रही है, तो ये अक्टूबर एंड तक आ पाएगी, ठीक है। और अक्टूबर एंड इसमें क्या रहेगा, CGL प्री 24 तक का अपडेटेड मटेरियल रहेगा, जिसमें CHSL 24, CPO 24, सिलेक्शन 24 सब कुछ रहेगा। क्लियर है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब क्वांट में मॉक का रोल क्या है। देखो सेक्शनल मॉक्स जो है ना वो जान है। सेक्शनल मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है 25 क्वेश्चंस होते हैं और हमें 20 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन जब आप 20 मिनट में करने की कोशिश करते हो तब आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि भाई 60 दिन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लगभग 100 सेक्शनल मॉक्स सॉल्व करेंगे, ठीक। 100 सेक्शनल मॉक्स मतलब एक दिन में आप 2 मॉक की फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, CHSL अभी जो लेटेस्ट हुआ टेक्स्ट बुक में अपडेट हो गए हैं, लगभग 20 मॉक 2024 के देंगे। फिर CGL 23 लगभग 20 मॉक 2023 के देंगे। तब तक CGL 24 प्री आई थिंक ऐड कर देगा, नहीं करेगा तो आप उसका मैं दूसरा सी रिसोर्स भी बताऊंगा, आप वहाँ से कर लोगे। तो लगभग 20 मॉक वो। तो इस तरीके से लगभग 100 मॉक्स आपको देने हैं, ताकि आपकी एक तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, स्पीड आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। क्लियर है। अब ये क्वांट मॉक्स जो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में जाओगे। टेक्स्ट बुक में जहाँ पे सारे टेस्ट रहते हैं वहाँ पर आप देखोगे SSC मैथ PQRS इतने टेस्ट लिखे हुए हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को अपने उसमें ऐड कर लोगे। फिर ये खुल जाएगा। इस खुलने के बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सेक्शन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे। CHSL का देना है तो CHSL पे क्लिक करोगे, 2024 में जाओगे, ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, इनको आप दे पाओगे। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी CM मॉक्स के बारे में। CM मॉक्स देखो, CM मॉक्स से आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक
CGL 24 हो गया, CHSL CPO। तो इसके अंदर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। अगर मैं सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट की बात करूं तो इसके अंदर मतलब मान लो कि एक एक जो है वो 40-40 शिफ्ट में हो रहा है। तो जब वो 40 शिफ्ट में हो रहा है तो उसके अंदर 2-2 हज़ार क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, 800, 700, 400 ऐसे क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो एक्चुअल में करने लायक हैं, जो आपको ट्रबल करेंगे एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मॉक में अवेलेबल हैं और मॉक में बहुत अच्छे क्लियर सॉल्यूशंस में अवेलेबल हैं। तो आपको एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के, इन मॉक्स के बेस्ट क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगर कोई ये चाहता है कि भाई मैं मॉक नहीं खरीद सकता या मॉक नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फाइल सेक्शन में जाओगे। फाइल्स में आपको रॉ फाइल्स में, मतलब आंसर की के साथ सॉल्यूशंस वगैरह में, ये सारी फाइल्स भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आता है क्वांट का कैलकुलेशन। अब देखो क्वांट में एक तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? कैलकुलेशन प्रैक्टिस। ठीक, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आपके पास कैलकुलेशन सीट होनी चाहिए या कैलकुलेशन करने के लिए कोई ऐप या कुछ भी होना चाहिए जिससे आप डेली 10 to 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे। ये जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आपकी स्पीड जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको हेल्प करेगी क्वांट में भी और आपको हेल्प करेगी किसमें? रीजनिंग में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन सीट। डेली आपको मतलब कुछ एडिशंस, कुछ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप ये किसी पेड जगह से भी ले सकते हो, किसी ऐप के थ्रू भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। इसके साथ में एक टेलीग्राम हमारे चैनल पर एक डेली वार्म अप करके सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एक शीट मिलेगी जिसमें टेबल्स, स्क्वायर्स, ठीक है, ट्रिपलेट्स हो गया, और उसके बाद मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो डेली बेसिस पर आपको याद करनी ज़रूरी होती हैं, वो आप वहाँ से प्रिंट करके उसको भी डेली बेसिस पे आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है क्वांट। तो क्वांट में देखो नोट्स और फॉर्मूला कॉपी। नोट्स का मैंने बता दिया आप क्या करोगे, फॉर्मूला कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप छोटी सी फॉर्मूला कॉपी बनाओगे जिसमें 8 से 10 पेजेस होंगे और उन 8 से 10 पेजेस में एडवांस के सारे फार्मूलाज होंगे, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे। ठीक है, और अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको लगते हैं नोट करने चाहिए वो आप उसमें करोगे ताकि आप एग्ज़ाम से, मतलब आपको वो फॉर्मूला कॉपी पर वीक, हर वीक में क्या करनी है, उसको रिवाइज करना है। क्लियर है? और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले फिर उसको पढ़ना है ताकि सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रहें और आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना पाओ। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं न्यू चैप्टर्स जो ऐड हुए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ, स्टैटिक्स ऐड हुआ। तो इसमें आप यूट्यूब पे जाकर आभास सर का कुछ लेक्चर्स हैं वो कर सकते हो, उससे क्लियर हो जाएगा। आरबी सर की भी कुछ वन शॉट वगैरह दिए हुए हैं वो क्लियर हो जाएगा, और हिमांशु भैया लेकर आएंगे तो वो भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कहीं से भी वाईटी से जो आपको सही लगे वहाँ से प्रोबेबिलिटी आप कर लो। पीडीएफ्स में CM 4.0 किसी के पास बुक है तो वहाँ पे NCERT 9th एंड 10th का बढ़िया कलेक्शन है, वहाँ से आप पीडीएफ्स के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हो। या अगर आपको फ्री में करना है तो NCERT 9th एंड 10th जाओ, डाउनलोड करो और उसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स ये चैप्टर लगा लो, तो दोनों समस्या आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और ये क्या है, नए चैप्टर्स हैं तो कुछ स्पेशल फोकस आपको इन पर भी देना पड़ेगा, वरना आपके 2-3 क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये है रीजनिंग। रीजनिंग में देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही चीज़ें। एक तो रीजनिंग के चैप्टर्स क्या क्या आता है, मॉक्स का क्या रोल है और नोट्स का क्या रोल है इसके अंदर। ठीक, तो रीजनिंग में अगर मैं देखूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देखो इंपॉर्टेंट कहने जैसा इसके अंदर कुछ नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ बता रखे हैं कि भाई इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस इतने थे, सीरीज़ कंप्लीशन वाले 4 थे, फिल इन द ब्लैंक सीरीज़ वाले, स्टेटमेंट कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस ये बहुत 5 क्वेश्चन इसके अंदर है, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन हैं। देखो इसके अंदर क्वेश्चन ये नहीं उठता कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, आपको कौन से करने हैं। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि कंफ्यूजिंग चैप्टर कौन से हैं जो आपके मार्क्स को डाउन कर देंगे। तो आपको कंफ्यूजिंग चैप्टर करके जाने हैं बढ़िया तरीके से। लाइक आपको सीरीज़ वाला क्वेश्चन करना है, सीरीज़ कंप्लीशन। ठीक है, इनइक्वालिटी करना है, ये सॉरी सीरीज़ वाला कह रहा हूँ, स्टेटमेंट अजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन ये बंदों का गलत होता है तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इनइक्वालिटी जो है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है किसी भी हालत में। कैलेंडर पूछ सकता है,
क्लॉक का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये वाले प्रैक्टिस करके जाने हैं आपको। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत दें, कंफ्यूजिंग चैप्टर हो, उनको आपको करके जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद मॉक्स में चलते हैं। देखो सेम जैसे मैंने वहाँ पर बताया, यहाँ पर भी 100 मॉक्स का आप दोगे, डेली बेसिस पे 2 मॉक्स दोगे, ताकि आपका क्या हो, यहाँ पर क्या होगा कि पैटर्न, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैटर्न को देखेंगे, मतलब एसएससी किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है, ताकि जैसे ही आपको वो क्वेश्चन दिखे आप जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसको पढ़ो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाए। तो ये चीज़ कैसे होगी, जब आप बहुत ज़्यादा मॉक दे दोगे तो वो पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है, और उसके हिसाब से ये लेटेस्ट मॉक्स हैं, क्लियर है, ठीक। फिर नेक्स्ट में देखो सीएम मॉक्स फॉर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसमें भी हम क्या करेंगे ना, लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, मेंस में। तो अगर वैसे क्वेश्चंस 1 या 2 भी आ गए तब भी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6 नंबर प्लस हो जाएंगे, और 6 नंबर बहुत होते हैं, ठीक। तो इस केस में आप ये लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बना के जाओगे, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या आपको मॉक में एक बहुत अच्छे क्लियर सॉल्यूशंस में ये अवेलेबल हो जाएंगे। रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चन, CGL 24 के, CHSL 24 के रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चंस, क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद रीजनिंग में नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला कॉपी बनानी है। देखो फॉर्मूला कॉपी जैसा कुछ खास है नहीं, कुछ नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे काउंटिंग फिगर की ट्रिक्स क्या होती है वो आप बना लोगे, कैलेंडर क्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है वो आप बना लोगे, ठीक। और उसके बाद जैसे डायरेक्शन वगैरह में भी कुछ छोटी मोटी ट्रिक होती है वो बना लोगे, मतलब जहाँ पर ज़रूरत लगती है। मान लो स्टेटमेंट अजम्पशन आपने सॉल्व किया और आपको ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लिख के रखनी चाहिए, जो मेरे को क्वेश्चन हेल्प करने में बहुत, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, उन स्टेटमेंट वगैरह को लिख कर रखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नए चैप्टर, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, इसमें चैलेंजिंग हो जाता है। हमने देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट अजम्पशन कंक्लूजन से मिल सकता है, आर्ग्यूमेंट से मिल सकता है, असर्शन रीजन से आपको मिल सकता है। तो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यूट्यूब पर कई सारे सोर्स हैं, पीयूष सर का, विक्रमजीत सर का, SSC एंड गेम E1, कहीं पर भी आप इन चैप्टर्स को बढ़िया से कर सकते हो। अब इनकी प्रैक्टिस है, रेलवे प्रीवियस ईयर में काफ़ी स्टेटमेंट एजम्पशंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, आप रेलवे की प्रीवियस ईयर कहीं से भी लेकर वहाँ से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। SSC के प्रीवियस ईयर से वहाँ से लगा सकते हो। किसी टीचर का जो पेड PDF है आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चंस का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेम एज इनइक्वालिटी, इसमें भी यूट्यूब का सोर्स और PDFs मैंने बता दिए, यहाँ से आप इनइक्वालिटीज़ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में ये वेटेज आपको दे दिया है कि एरर में इतने क्वेश्चंस आए थे, अंडरलाइन करेक्शन में इतने आए थे, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपके नोट्स, बुक्स या वीडियो कोर्स, आपको रटने वाला टॉपिक है वो कहाँ से करना है, और रीडिंग वाला पार्ट कहाँ से करना है। मेन चीज़ें इंग्लिश की इतनी ही हैं। तो अगर मैं बुक्स, नोटबुक्स की बात करूँ तो देखो भाई, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी वीडियो कोर्स वगैरह में जाना चाहिए, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो। क्योंकि देखो वीडियो कोर्स ही चलेगा 2 महीने, तो आप पढ़ोगे क्या वीडियो से और प्रैक्टिस क्या करोगे। अगर कोई नया बंदा कर रहा है, 2025 की कर रहा है, वो वीडियो कोर्स देख सकता है, ठीक है। तो उस केस में कोई बंदा क्या करे, तो देखो मैं जो कहूँगा कि भाई वो नीतू मैडम की बुक ले लो, और एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, 10-12 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको 10-12 दिन में कंप्लीट करो, और अलग से 10-12 दिन में उनके हर एक चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज है उसको कर लो। इससे क्या होगा, इससे आप कुछ याद नहीं कर पाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। बट ये क्या करेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे देगा कि भाई इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 120+ एरर रूल की PDF निमिषा मैडम की या किसी भी चैनल की जो 100+ एरर रूल्स, 120+ एरर रूल्स देते हैं वो लेंगे, और इसको डेली बेसिस पे हम 10 रूल्स कर लिए, डेली बेसिस पे आपको करते जाना है। तो एक्चुअल में यही रूल्स ही आते हैं और यहीं से ही पूछा जाता है, इससे हटकर ज़्यादा रूल्स है नहीं, ठीक है। तो नए बंदे ये करेंगे,
पुराने जो बंदे हैं वो एक तो 120 एरर रूल्स को बीच बीच में रिवाइज करेंगे, और उनके पास क्या होंगे, खुद के नोट्स होंगे, खुद की पढ़ी हुई बुक्स होगी, उसको बीच बीच में क्या करेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाएंगे और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है वोकैब्स, ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस। सबसे पहली बात, इसका रिसोर्स क्या होगा। देखो, कोई सा भी रिसोर्स जो आपने पढ़ रखा है वही आपको करना है, लेकिन रिसोर्स जैसे अभी तक जो भी चीज़ आपने जहाँ से पढ़ी है वो फिक्स रहनी चाहिए। तो आपका रिसोर्स जो होगा वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। क्लियर है? ठीक। तो ये क्या हो सकती है, ब्लैक बुक हो सकती है, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट की कोई बुक हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका खुद का कोई बुक हो सकती है जहाँ से आप वोकैब्स को कर रहे हो, आपको वही करते जाने हैं। अब आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे इसका प्रोसेस क्या रहेगा। डेली बेसिस पे आप क्या करोगे, लाइक आपकी कैपेसिटी 30 वोकैब्स पढ़ने की है, 50 वोकैब्स पढ़ने की है। डेली आप क्या करोगे, 50 वोकैब्स पढ़ोगे, 20 दिन में वोकैब ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा से आप क्या करोगे, रिवाइज़ करोगे, फिर दोबारा रिवाइज़ करोगे, फिर से 15-20 दिन में फिर आप वोकैब ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको मल्टीपल रिवीजन करते जाना है। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मान लो सपोज़ 1000 वोकैब्स आपकी बुक में थे, अब इन 1000 में से 800 वोकैब्स आपको याद हो गए हैं, 200 वोकैब्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, जो थोड़े कन्फ्यूजिंग हैं। फिर आप इनको मार्क कर लोगे जब आप तीसरा चौथा रिवीजन मारोगे, और मार्क करते टाइम फिर आपको जस्ट इन वोकैब्स पर ही फोकस करना है, इनको बार बार पढ़ना है। इसमें से फिर क्या हो जाएंगे, 50 वोकैब्स ऐसे हो जाएंगे जो आपको याद ही नहीं होंगे, कुछ भी कर लो। तो उस केस में आपको इनके क्या कर लेने हैं, नेमोनिक्स बनाने हैं, ट्रिक्स बना लेनी है, जिससे आपको ये याद हो जाए। इस तरीके से ये जो वोकैब्स हैं, 1000 वोकैब्स हैं, ये आपको पूरे याद हो जाएंगे। तो ये इसका प्रोसेस है, और रिवीजन भी बता दिया। हाँ, एक और चीज़ आपको क्या करनी है, लेटेस्ट वोकैब्स। लेटेस्ट वोकैब्स लाइक जो अभी पेपर हुआ CHSL का, जो अभी CGL का पेपर हुआ, इनके वोकैब्स लेटेस्ट वाले आप देख लेना, थोड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके लिए आप क्यूमैथ वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, या डिफरेंट टेलीग्राम चैनल पर हम लोग भी दे देते हैं, तो आपको यहाँ से ये सब मिल सकता है। ठीक है। अब कुछ बंदे, अब देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमको समझ नहीं आता कुछ भी, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आप यूट्यूब सोर्स फॉलो कर सकते हो। अमन वशिष्ठ सर हैं, आप उनका कर सकते हो। ठीक है। श्रीकांत सर हैं, आप उनका कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिले, वहाँ से छोटे मोटे टॉपिक्स आप पढ़कर याद कर सकते हो। अब देखो, इसमें क्या है, रीडिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स आपको डेली रीड करना है, क्योंकि देखो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, वो पैसेज हो, और वो PQRS हो, अगर ये आपके गलत होते हैं या फिर एरर्स भी, तो ये अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे अगर आप डेली रीडिंग करते हो। ठीक है। इसके लिए आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो। अगर आपको एडिटोरियल समझ नहीं आते हैं तो आप कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, आप कोई नोवेल पढ़ सकते हो, मतलब आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ो, बट डेली 30-35 मिनट आपको रीडिंग में देना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्योंकि देखो क्या होगा ना, कि अगर आप ये देखने जाओगे कि भाई एडिटोरियल को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर किसी पैसेज में क्या उसका स्टोरी हेड होना चाहिए या टाइटल होना चाहिए, इसको कैसे समझे, ये सारी चीज़ें जब तक आप खुद से रीडिंग नहीं करोगे आपको कभी नहीं आएगा। कोई टीचर आपको कितना भी क्लोज टेस्ट करवा दे, जब तक आप रीडिंग करके लैंग्वेज को समझना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये क्लोज टेस्ट कभी एक्चुअल में समझ आएगा ही नहीं। अब इसके रिसोर्सेज क्या हैं रिसोर्सेज बता दिया। कोई इंग्लिश बुक हो सकती है, स्टोरी बुक हो सकती है, ठीक है, कोई नॉवल हो सकता है, ठीक है, और इसके बाद में आप इंग्लिश माध्यम चैनल है, वहाँ से आप उनका पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ले सकते हैं। उनके चैनल पे भी एक एडिटोरियल आता है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब आपको डेली पढ़ना है। आप कोई न्यूज़पेपर भी उसके लिए फॉलो कर सकते हो। मॉक्स, भाई इसमें डेली एक मॉक देना। इसमें एक मॉक क्यों कह रहा हूँ, मतलब देखो हमारा मेन पार्ट है रटने वाला, पढ़ने वाला और रीडिंग वाला। एक सेक्शनल मॉक यहाँ पर ये ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा दिमाग में घूमता रहेगा, तो जैसे एरर्स हो गए, ठीक है, कुछ वोकैब्स हो गई, वो बार बार जब रिपीट होंगी, रूल्स बार बार रिपीट होंगे, वो दिमाग में याद हो जाएगा। इसलिए डेली आपको एक सेक्शनल मॉक देना है। कुछ
मेंस के मॉक इंग्लिश माध्यम चैनल पे आपको मिल जाएंगे या किसी दूसरे रिसोर्स पर जहां आपको मिले वहां से आप दे सकते हो। सीएम मॉक्स में भी एरर्स वगैरह जैसे 200 एरर्स हैं, बहुत सारे वोकैब्स वगैरह ऐड किए गए हैं, तो आप उनको भी क्या कर सकते हो, वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर। देखो इंग्लिश में प्रीवियस ईयर का रोल है, आप क्या करोगे, एक तो एरर्स, काफ़ी ज़्यादा एरर्स के क्वेश्चन आए हैं, तो डेली बेसिस पे 10 एरर्स, ज़्यादा नहीं 10 एरर्स प्रीवियस ईयर से आपको सॉल्व करने हैं। क्या होगा इससे, जब आप मल्टीपल एरर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ रूल्स हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे कि भाई ये रूल ऐसे चलता है। तो जब वो एरर आएगा तो आप उसको आराम से कर पाओगे। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है PQRS। आप डेली बेसिस पे 5 से 10 PQRS सॉल्व करोगे ताकि आपको आदत हो जाए अच्छे PQRS सॉल्व करने की। ये प्रीवियस ईयर से करने हैं और कुछ अच्छा रिसोर्स मिले वहाँ से भी आप कर सकते हो। एक क्लोज टेस्ट डेली आपको करना है जिसमें क्या हो कि 5 क्वेश्चंस हों। ठीक है, एक क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट मेन पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। देखो अभी तक हमने क्वांट देखा, रीजनिंग देखा और इंग्लिश देखा। सिलेक्शन जो दिलाएगा वो जनरल अवेयरनेस दिलाएगा, क्योंकि जो मार्क्स आपके प्लस होंगे वो इन्हीं से प्लस होने हैं, एक्चुअल सिलेक्शन। ठीक है, ये 3 जो हैं ये आपको लेकर आए सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन दिलवाएगा आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें 3 पार्ट है, एक नॉर्मल जीके है, एक स्टैटिक वाला पार्ट जिसको हम कह देते हैं, और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जैसे हिस्ट्री आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस, जियोग्राफी से 4 पूछ लिए, केमिस्ट्री 3, फिजिक्स बायो तो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट है कहने का मतलब। ठीक, तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है हमें। नॉर्मल जीके की बात करें, आप कुछ मत करो, पर डे के हिसाब से 2-3 टॉपिक आपको करने हैं। क्लियर है। अगर देखो भाई कोई बंदा बिल्कुल नया है जिसने जीके नहीं पढ़ी, तो भाई देखो उसके लिए तो दिक्कत है। वो बंदे क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो वेटेज वाले हैं, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, उनका प्रीवियस ईयर लगा के जाएंगे। वो बस इतना ही कर सकते हैं 2 महीने में। ठीक है, और जिन्होंने कर रखा है वो बंदे क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री को 1 हफ्ते 10 दिन में ख़त्म किया, ये भी बहुत है, 10 दिन बहुत है हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए, आप 2-3 बार ख़त्म कर लोगे। पॉलिटी 5-6 दिन में किया, इकोनॉमिक्स 5-6 दिन में किया, जियोग्राफी 10 दिन में किया। थोड़े बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं तो जियोग्राफी के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। साइंस आपने ये कर लिया, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी कर लो भाई, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ से आजकल पूछता नहीं है, एनसीईआरटी से उठ के डायरेक्ट आ जाता है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। मेन पॉइंट इसके एनसीईआरटी में बोल्ड ब्लैक पॉइंट होंगे, बस उनको आप कर लोगे तब भी आपका हो जाएगा। क्लियर है। जो नहीं कर सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी की साइंस की पेड पीडीएफ है, वो आप परचेज कर सकते हो, वो आप 1 वीक में पूरा कर लोगे। क्लियर है। अब जैसे जियोग्राफी हो गया, इसके अंदर जियोग्राफी में आप इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह बनाकर आप इसके जैसे रिवर्स वगैरह हो गए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनको कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी में रिवर्स ही बहुत ज़्यादा पूछता है। आप माइंस हो गया, हमारी जियोग्राफी हो गई, और वर्ल्ड में से छोटे मोटे क्वेश्चंस हो गए, लाइक जैसे वोल्केनो का क्वेश्चंस हो गया, सोलर सिस्टम से कभी कभार पूछ लेता है, तो वो सारी चीज़ें आप कर लोगे। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जैसे वॉइसरॉयज हो गया, ठीक है, कौन सा बैटल कब हुआ, या फिर कोई एक्ट होगी, कोई पॉलिसी हो गई, ये कब आई, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में जैसे आजकल आर्टिकल काफ़ी पूछता है, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होता है पॉलिटी में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये आपको करना है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स में मैक्रो वाला पार्ट है वो ज़्यादा पूछ लेता है, लाइक जैसे जीडीपी हो गया, ठीक है, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, उसके बाद एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं उनके ऊपर फॉर्मूला करके भी पूछ लेता है। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारी नेशनल इनकम हो गई, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको ये दिन लगाकर इन टॉपिक्स को ख़त्म करना है और फिर से इसका रिवीजन करना है, फिर ख़त्म करना है। अब रिसोर्सेज इसके क्या हो सकते हैं, लूसेंट जीके में से आप या तो ये ले लो या ये ले लो, ये थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा है, मनोहर पांडे, इसलिए मेरे को थोड़ी ज़्यादा सही लगती है। क्लियर है। अब कोई नया बंदा है, मान लो बिल्कुल कोई नया बंदा है, वो कैसे करेगा, तो उसका तो मैंने बता दी, एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कर लेने हैं, प्लस में उसका प्रीवियस ईयर आपको कर लेना है।
प्लस में मनोहर पांडे की एक 25 वाली बुक है, 25 रुपये की, वो आपको कर लेनी है। वो क्या होगा कि छोटी बुक है, आप उसको जल्दी ख़त्म कर पाओगे। और उससे करने पे क्या होगा कि जो एवरेज क्वेश्चंस हैं जो बच्चे बना सकते हैं सारे, वो भी आप उससे बना पाओगे। अब आपके खुद के सेल्फ नोट्स भाई होने चाहिए कुछ जगह पे, जैसे रिवर्स हो गया, विटामिन्स हो गया, डिजीज़ हो गई, ऐसी ऐसी जगह पे सेल्फ नोट्स की ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। यूट्यूब क्लासेस, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ये आपको समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाओगे, ये टॉपिक सर्च करोगे, जो आपको बढ़िया वीडियो पसंद आ रही है आप उसको देख सकते हो। ट्रिक्स ज़रूरी हैं, जो आपको याद नहीं हो रही है उसके ट्रिक्स खोजो, ट्रिक्स से याद कर लो, क्योंकि वो आपका टाइम बचाएंगी। रिवीजन, देखो रिवीजन क्या करना है, जैसे मान लो कोई लूसेंट पढ़ रहा है तो वो पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं, जैसे अब मान लो इतना बड़ा एक पैरा है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप उसको मार्क कर लोगे ताकि नेक्स्ट टाइम पर जस्ट उनको ही आप रीड करो, ठीक है। अब कहीं पर जैसे मान लो कि हमारे शेड्यूल हो गए, ठीक है, या फिर पार्ट्स हो गए इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं पॉलिटी में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे उनको सारे तो याद नहीं कर सकते, तो उनकी कोई ट्रिक आपने बना ली, स्पेसिफिक ट्रिक कहीं से नोट कर ली, उसको याद कर लिया, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक नोट्स आपने बना लिए। और इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज़ करते जाना है ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। रट्टा नहीं मारना है, बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर का रूल भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है उसका तो आप प्रीवियस ईयर रट्टा मारोगे, पूरा करोगे, 2-3 बार लगाओगे। कन्फ्यूजिंग टॉपिक जैसे मान लो डांस है, डांस में इतने बंदे हैं कि आपको याद नहीं रहता, तो ऐसे डांस फेस्टिवल्स, म्यूजिक्स, इन सब के आप प्रीवियस ईयर लगाओगे। जब आप प्रीवियस ईयर 2-3 बार लगा लोगे तो आपको क्या होंगे, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और जब आप रीड करते हो प्रीवियस ईयर में भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको मार्क करके चलोगे। एक्स्ट्रा डिगिंग, देखो अगर किसी का ये सारा पार्ट पूरा हो गया है तब वो एक्स्ट्रा डिगिंग कर सकता है, लाइक तब वो थोड़ी सी एनसीईआरटी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। एनसीईआरटी वन लाइनर कॉस्मोस वगैरह की बुक आती है वो कोई पढ़ सकता है, या सिंपल एनसीईआरटी भी किसी किसी सब्जेक्ट की वो पढ़ सकता है जो उसका वीक है, अगर ये चीज़ें कंप्लीट है उस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टैटिक टॉपिक। स्टैटिक टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हम इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, जहाँ से एसएससी पूछता है, फेस्टिवल्स पूछता है, डांस पूछता है, म्यूजिकल, स्पोर्ट्स, ये चीज़ें पूछता है। ये 4 टॉपिक के लगभग थ्योरी, ठीक है, प्लस में प्रीवियस ईयर जिसमें 400 क्वेश्चंस के आसपास हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसको बिना देखे पढ़ लो, रट्टा मार लो, या कहीं से अगर आपने कर रखा है उसको रट्टा मार लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा भी। आप तभी कर पाओगे जब आप इसको पढ़ पाओ। बाकी और भी अदर टॉपिक हैं, आप उनको थोड़ा बहुत देख कर जा सकते हो। CGL 24 जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या लेटेस्ट स्टैटिक पूछा है ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये भी हो सकता है कि मेंस में पूछा जाए। करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स भाई बहुत पुराना आ रहा है, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम देने का फ़ायदा नहीं है। 2023 और 24 का करंट अफेयर वन लाइनर, आप हमारी CM की करंट अफेयर है उसको पढ़ लेना, वही मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं जनरली नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि छोटी सी है, छोटी सी PDF है, आप 14-15 डेज़ में 10 मिनट की रीडिंग करोगे तब भी आप ये दोनों कर लोगे, तो मैं कहूँगा पूरा पढ़ो। लेकिन अगर कोई फिर भी कहे तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे डिफेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, स्कीम्स हो गई, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। अपॉइंटमेंट्स हो गया, क्लियर है, ठीक। कंप्यूटर, अब उसके बाद कंप्यूटर है, इसकी देखो यहाँ पर इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आया, नेटवर्किंग डिवाइसेस से क्वेश्चन आया, बहुत छोटा सब्जेक्ट है। अगर किसी को कंप्यूटर कभी नहीं जाना है, कभी नहीं पढ़ा है, उसको बड़ी दिक्कत आती है इसमें, तो वो तो भाई देखो यूट्यूब वीडियो देख लो, अरोड़ा एडुकेटर होंगे, आशीष अरोड़ा आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने एक CGL के लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। RB चैनल पे RB सर की एक कंप्यूटर की PDF आपको उनके चैनल पे मिल जाएगी, बस वो पढ़ लो, इतना बहुत अच्छा होगा, बहुत आराम से इसके लिए आप स्कोर कर पाओगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CHSL में कंप्यूटर के लगभग आई थिंक 200 क्वेश्चन या 170 क्वेश्चन थे, वो सारे ही मॉक्स में आ जाएंगे 1-2 दिन में, तो आप CM मॉक्स से उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको पता चल पाए कि कंप्यूटर में क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब आता है मॉक्स, कितने मॉक्स आपको देने हैं।
देखो सबसे पहली बात प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो एक दो टेक्स्ट बुक आप ले लो, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगा सीएम मॉक्स आप ले सकते हो। अब क्या करना है आपको, जैसे ओली बोर्ड पे एक लाइव मॉक आता है, ठीक है, हमारा भी लाइव मॉक रहता है, आरबी पे लाइव मॉक रहता है, प्रैक्टिस मॉक पे लाइव मॉक रहता है, द पंडित्स का भी लाइव मॉक रहता है। आप वो लाइव मॉक दो सारे, ठीक है। तो लाइव मॉक से देखो ये मत जज करना कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपका रैंक है। लाइव मॉक से आप सीखने की कोशिश करना कि आपने क्या सीखा, नए नए क्वेश्चंस करना, उनका एनालिसिस करना, वो सारी चीज़ें सीखना और उससे खुद को बेटर बनाने की कोशिश करना। अब प्लेटफॉर्म्स में क्या है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कोशिश मत करना कि सारे ही मॉक आप दो। आप क्या करना कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोशिश करना मॉक्स देने की। इससे क्या होगा कि जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। मान लो हार्ड मॉक आ गया, हार्ड पेपर आ गया, तो उसके लिए भी आप तैयार होगे। क्यों? क्योंकि भाई कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमारा सीएम मॉक्स हो गया, वो थोड़ा अच्छा लेवल बनाता है, सिंपल सी बात है। मैं हलवे में विश्वास नहीं करता हूँ। तो और मान लो लोअर लेवल का कोई मॉक आ गया, सपोज़ आपको टेक्स्ट बुक के मॉक आसान लगते हैं, तो उस केस में आप उसके लिए हैबिचुअल होंगे। कहने का मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देने से आप अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग स्थिति के लिए आप तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको मॉक्स देने हैं। लाइव मॉक बता दिया। फ्रीक्वेंसी, अब देखो नए जो बंदे हैं वो एक वीक में 2 से 3 मॉक दे सकते हैं, और जो पुराने बंदे हैं वो तो भाई डेली एक मॉक दे सकते हो। जितना आप मॉक दोगे उतना आपका अच्छा हो जाएगा, तो डेली मॉक भी आप दे सकते हो। लेकिन जब आप मॉक दो तो उसका भाई एनालिसिस प्रॉपर करो। अगर आप मॉक के बाद एनालिसिस नहीं करते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है एनालिसिस का। क्लियर है? मॉक देने का तो आपको मॉक देने हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस की एक पूरी बहुत डिटेल्ड वीडियो जो है वो चैनल पर है इसी यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हो। उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है कैसे एनालिसिस करना है और उसके बेस पे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा थिंग भाई 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पता चली हैं कि देखो एक डिप्रेशन हो जाता है कभी कभार, खुद से डर लगने लगता है कि भाई होगा कि नहीं होगा। उसके लिए भाई मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, कुछ माइंड रिलैक्सिंग थिंग्स करो और सोशल मीडिया को हटा दो। भाई ये बहुत ज़रूरी है। ये एक्स्ट्रा थिंग्स ही ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो इसको मत भूलना, इसको करना और ये सब हटा दो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। बहुत लंबी वीडियो बन गई बट बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है। ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आपके पास लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।